चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो। देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस इंटीग्रल को cos क्यूब एक्स, तो देखो cos क्यूब एक्स के बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं। एक तो cos 3 थीटा से बनाने वाला है, ठीक। और भी कुछ मेथड हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं, मगर मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में नहीं जाना चाह रहा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखिए पहली बात तो ये समझते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि cos एक्स का जो इंटीग्रल है, हमारे पास जो फॉर्मूला है cos एक्स के इंटीग्रल का, वो सिंगल cos एक्स का है, cos स्क्वायर का नहीं है, cos क्यूब का नहीं है। हमको cos स्क्वायर का स्क्वायर हटाना पड़ता है ताकि वो cos की फॉर्म में आए और हम उसको इंटीग्रेट कर पाए। एंगल चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, बस पावर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पावर। अब यहाँ पर एक cos क्यूब है तो ये 3 पावर गड़बड़ कर रही है, तो या तो इस 3 पावर को हटाओ कैसे भी करके, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा तरीका यूज करूंगा, मैं सब्सटीट्यूशन यूज करूंगा। क्यों मैं सब्सटीट्यूशन यूज करूंगा? बेटा ये cos क्यूब है, cos की पावर 5 में भी चलेगा मेरा मेथड, cos की पावर 7 में भी मेरा मेथड चलेगा, cos की पावर 9 में भी चलेगा। जितनी भी ऑड पावर वाले cos आएंगे सब में ये मेथड एप्लीकेबल है, और cos ही नहीं साइन वालों में भी चलेगा। और वो जो बुक्स में मेथड है वो केवल cos क्यूब के लिए है, ठीक है। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाकर वो cos क्यूब को पावर को हटा करके इंटीग्रेट करते हैं, वो बेटा सिर्फ cos क्यूब में चलेगा। cos की पावर 5 पेपर में आ गया आप नहीं कर पाओगे, cos की पावर 7 आ गया आप नहीं कर पाओगे। मैं जो बता रहा हूँ ये आप 5 में, 7 में, 9 में, 11 में, 15 में, 17 में सब जगह लगा सकते हैं। तो cos क्यूब को आपको ब्रेक करना है cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स में। तो बेटा ध्यान रखना है, आपको ब्रेक डाउन ऐसे करना है, एक cos अलग निकालना है। कितने? केवल एक cos आपको अलग निकालना है। 5 होते तो एक अलग निकालता, 4 अलग रखता। 7 होते तो एक अलग निकालता, 6 अलग रखता। अब इस cos एक्स को मैंने अलग निकाल दिया। इस cos स्क्वायर को मैं इजीली साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। cos स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं साइन एक्स को टी लूंगा, आप समझ गए क्यों? क्योंकि एक फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव यहीं पर, ठीक है। इस लॉजिक से मैं चल रहा हूँ, एक फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव भी यहीं पर है, तो मैं साइन एक्स को टी लूंगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स बनेगा, टी का डी टी बाई डी एक्स। अगेन मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ से बन गया cos एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक। तो cos एक्स इंटू डी एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए बेटा? डी टी, और ये वैल्यू बन गई टी स्क्वायर। इसके आगे बताने की नीड तो नहीं है, 1 का टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, सिंपल। अब आप टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए साइन एक्स और आपका इंटीग्रल तैयार है। तो ध्यान रहेगी ये बात, हमने कैसे cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करा। दोबारा सुन लीजिए, cos क्यूब की जगह cos की पावर 5 हो, cos की पावर 7 हो, cos की पावर 9 हो, एक cos अलग निकालिए, बाकी बचे हुए cos को साइन में कन्वर्ट कीजिए, साइन को टी लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।